Hello students of class 12th. Today we are going to start the second lesson, the second chapter from the book Flamingo. The name of the second chapter is The Lost Spring. The Lost Spring, written by Anis Jung. Written by Anis Jung, who is an Indian female author. Anis Jung is an Indian female author, journalist, Indian female author and journalist who writes for major newspapers in India and abroad. अनीस जंग जो हैं वो भारतीय महिला लेखिका हैं, फीमेल ऑथर, जो कि जर्नलिस्ट भी रही हैं और इंडिया और अन्य देशों के न्यूज़पेपर्स के लिए अपने आर्टिकल्स जिन्होंने लिखे हैं। तो ये जो अपना लेसन है द लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब खोया हुआ बसंत। तो खोया हुआ बसंत जो टाइटल है इस स्टोरी का, यह एक प्रकार से जो चाइल्डहुड होता है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो स्प्रिंग बसंत होता है जीवन का, जिसमें बच्चों की बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, उससे संबंधित है। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्प्रिंग इज द सीजन एसोसिएटेड विद ऑप्टिमिज्म एंड होप। बसंत जो है वह आशा से जुड़ा हुआ, आशा और उम्मीद से जुड़ा हुआ सीजन होता है। इट आल्सो वर्क्स एज ए मेटाफर फॉर द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ आवर लाइफ। इट आल्सो वर्क्स एज ए मेटाफर, यह एक प्रकार से रूपक का काम करता है। इट आल्सो वर्क्स एज ए मेटाफर फॉर द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी की जो बचपन की अवस्था होती है, उसके लिए यह रूपक का काम करता है, एक प्रकार से रूपक का काम भी करता है। राइट फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न अंटिल late childhood, every child hopes for new beginnings and a bright future. Right from the time we are born, ठीक उस समय से जब हम जन्म लेते हैं, ठीक उस समय से और हमारा जो लेट चाइल्डहुड होता है उस समय तक, हर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड होप्स, आशा करता है। किस चीज़ की आशा करता है? फॉर न्यू बिगिनिंग्स एंड ए ब्राइट फ्यूचर, अपने उज्जवल भविष्य के लिए उम्मीदें करता है, नई शुरुआतों के लिए उम्मीदें करता है। द फेज ऑफ चाइल्डहुड इज ऑल अबाउट इनोसेंस, एनर्जी एंड tremendous inclination towards outdoor activities along with fun and play. The phase of childhood is all about innocence and energy. जो बचपन का चरण होता है या जो बचपन की अवस्था होती है, वह एक प्रकार से
इनोसेंस और ऊर्जा। बचपन में बच्चों के पास बहुत ऊर्जा होती है और वे इनोसेंट होते हैं, तो ये ऐसी अवस्था होती है। इट इज़ आल्सो ए टाइम ऑफ गेटिंग मोर स्किल एंड नॉलेज एंड गोइंग टू स्कूल। यह एक ऐसा समय भी होता है, इट इज़ आल्सो ए टाइम ऑफ गेटिंग मोर स्किल एंड नॉलेज, और अधिक कौशल प्राप्त करने का, और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का, और विद्यालय जाने का समय होता है। कौन सा? जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड स्टेज जो होती है, यह ऐसा समय भी होता है, यह एक ऐसा समय होता है जिसमें या जो अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए होता है, अधिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए होता है, और विद्यालय जाने के लिए होता है। हियर we take a look at a particularly impressive rendition यहाँ हम एक दृष्टि लेते हैं खास तौर से प्रभावशाली प्रतिपादन पर। Here is the Lost Spring summary. Here is the summary of the story, The Lost Spring. मैं संक्षेप में बता रहा हूं, पहले इसकी बैकग्राउंड समरी उसको समझ लें और ध्यान से सुने। द लॉस्ट स्प्रिंग, written by Anish Jung, talks about national shame of children being forced to live a life of poverty एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो लॉस्ट स्प्रिंग अनीश जंग की लिखी हुई स्टोरी है, यह किस चीज़ के बारे में बात करती है? टॉक्स अबाउट द नेशनल शेम ऑफ चिल्ड्रन, उन बच्चों के बारे में जिनको फोर्स किया जाता है, बीइंग फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की ज़िंदगी जीने के लिए जिन्हें फोर्स किया जाता है और जिनका शोषण करने के लिए फोर्स किया जाता है। तो ऐसा जो नेशनल शेम है उसके बारे में, ये एक प्रकार से राष्ट्र के लिए शर्मिंदगी का मैटर है, शर्मिंदगी की बात है। इसके बारे में ये स्टोरी बात करती है। अनीश जंग की जो स्टोरी है वो इस चीज़ के बारे में बात करती है। द मेन टू प्रोटागोनिस्ट्स ऑफ द चैप्टर, साहेब आलम एंड मुकेश, डोंट लिव देयर चाइल्डहुड एज दे हैव टू कैरी the burden of poverty and literacy. The main two protagonists of the chapter, जो ये स्टोरी है, जो लेसन है, जो चैप्टर है, इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। प्रोटागोनिस्ट्स मतलब मेन कैरेक्टर्स, और वो दो मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? साहेब आलम एंड मुकेश। दे डू नॉट लिव देयर चाइल्डहुड एज दे हैव, वे अपना बचपन नहीं देख पाते, माने वे अपने बचपन का आनंद नहीं ले पाते हैं। दे डू नॉट टेक द एन्जॉयमेंट ऑफ देयर चाइल्डहुड, वे अपने बचपन का आनंद नहीं ले पाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, क्योंकि पॉवर्टी मतलब गरीबी, इलिटरेसी मतलब निरक्षरता। एक तो वो बहुत गरीब हैं और निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसके बर्डन, इस बोझे को उन्हें ढोना पड़ता है। माने अपनी रोटी के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। साहिब आलम एंड मुकेश डू नॉट टेक द एंजॉयमेंट ऑफ देयर चाइल्डहुड बिकॉज दे हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। इन देयर मिजरेबल स्टोरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द ऑथर प्रोवाइड्स ग्लिम्पसेस ऑफ fortitude and resilience. ऑथर जो है वो इसमें द ऑथर प्रोवाइड्स ग्लिम्पसेस ऑफ फोर्टिट्यूड, धैर्य की झलक,
प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से ये इसकी बैकग्राउंड है, समरी है, बहुत संक्षेप में, जिससे कि स्टोरी पढ़ने से पहले आपके माइंड में पूरी स्टोरी का एक आइडिया फॉर्म हो जाए और फिर स्टोरी आपकी ज़्यादा समझ में आए। इसलिए ये आपको बैकग्राउंड ब्रीफ समरी आपके मस्तिष्क में मैंने ये डाल दी, मैंने इसकी छाप आपके ऊपर मस्तिष्क पर आपकी छोड़ी है। कल टुमारो वी विल स्टडी द लेसन।